आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्य और ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। उनके शिष्यों में एक युवक बहुत होनहार था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमी थी, अति उत्सुकता और अधीरता। वह हर समस्या का समाधान तुरंत चाहता था और मन की चंचलता के कारण अक्सर विचलित रहता था। एक दिन गुरुजी उस शिष्य को साथ लेकर पास के घने जंगल से होते हुए एक लंबी यात्रा पर निकले। दोपहर की कड़ी धूप में चलते चलते दोनों को प्यास लगी। गुरुजी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए और शिष्य से बोले, रास्ते में जो छोटा सा जलाशय हम पीछे छोड़ आए हैं, वहां जाकर मेरे लिए एक कमंडल पानी ले आओ। शिष्य तुरंत पानी लेने दौड़ा। जब वो जलाशय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ठीक उसी समय कुछ बैलगाड़ियां उस छिछले पानी को पार कर रही थीं। बैलों के खुरों और पहियों की रगड़ से तलहटी की सारी मिट्टी ऊपर आ गई थी और जलाशय का पानी पूरी तरह गंदला और मटमैला हो चुका था। शिष्य निराश होकर खाली हाथ लौट आया और बोला, गुरुजी, उस जलाशय का पानी बहुत गंदा है, वो पीने योग्य नहीं है। आगे चलकर किसी अन्य नदी से जल ले आते हैं। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, धीरज रखो, हम यहीं कुछ देर विश्राम करेंगे। लगभग 1 घंटे बाद गुरुजी ने शिष्य को फिर से उसी जलाशय पर जाने का आदेश दिया। शिष्य मन ही मन संशय में था कि इतनी जल्दी पानी कैसे साफ हो सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर वो दोबारा गया। इस बार जब वो वहां पहुंचा तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। समय बीतने के साथ सारी कीचड़ और मिट्टी स्वतः ही तली में बैठ चुकी थी और ऊपर का पानी दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल था। शिष्य ने आनंद पूर्वक कमंडल भरा और लौट आया। गुरुजी ने जल ग्रहण करने के बाद शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और समझाया, यही स्थिति हमारे मन और विचारों की भी होती है। जब जीवन में विपत्तियां या अशांति आती हैं, तो मन का पानी मटमैला हो जाता है। उस समय जल्दबाजी या छटपटाहट करने से बात और बिगड़ती है। जैसे पानी को साफ करने के लिए तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी, वैसे ही अशांत मन को भी कुछ समय के लिए शांत छोड़ देना चाहिए। समय और धैर्य हर विकार को शांत कर देते हैं। शिष्य को समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि मन के ठहराव और धैर्य में निहित है।